इजराइल पर आने वाला सबसे बड़ा हमला। क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को घेरने वाले हैं? हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी ही सुर्खियां तेजी से वायरल हो रही हैं। कई लोगों ने इसे सच मानकर कहना शुरू कर दिया कि अब इजराइल का अंत नजदीक है और जल्द ही अरब मुस्लिम देशों का गठबंधन इजराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि हकीकत क्या है? क्या सच में 57 मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, या यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और अफवाह है? क्योंकि जब हम गहराई से देखते हैं तो सामने आता है कि मुस्लिम देशों में आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि एकजुट होना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों इजराइल 57 मुस्लिम देशों से डरता भी नहीं है? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। इस खबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर 57 मुस्लिम देशों का यह समूह है कौन। दरअसल ये सारे देश मिलकर एक बड़े संगठन का हिस्सा है जिसे OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जब यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर हमला हुआ था। उस समय मुस्लिम देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया ताकि दुनिया भर के मुसलमानों के हितों की रक्षा की जा सके और उनकी एकजुट आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जा सके। आज OIC में 57 मुस्लिम देश शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी व एशियाई देश आते हैं। संगठन का आधिकारिक मुख्यालय जेद्दाह, सऊदी अरब में स्थित है। इसका घोषित मकसद है मुस्लिम उम्माह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर सामूहिक रूप से कदम उठाना। कागज पर यह मकसद बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन व्यवहार में OIC की भूमिका सीमित रही है। इतिहास गवाह है कि चाहे फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष हो या किसी और देश पर हमला, OIC अक्सर सिर्फ मौखिक निंदा और प्रस्ताव पास तक सीमित रहा है। असल सैन्य कदम या आर्थिक दबाव डालने जैसी ठोस कार्रवाइयां शायद ही कभी देखने को मिली हैं। यही वजह है कि इजराइल को OIC से बड़ा खतरा नहीं लगता। हाल ही की घटनाओं ने पूरे वेस्ट एशिया को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। दरअसल इजराइल ने कतर में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। इस कार्रवाई पर कतर ने कड़ी आपत्ति जताई और इजराइल की निंदा की। कतर अकेला नहीं था, तुर्की, पाकिस्तान और कई अन्य मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कतर ने इस मसले पर तुरंत OIC की आपात बैठक बुलाने की अपील की ताकि मुस्लिम देशों की एकजुट आवाज दुनिया के सामने रखी जा सके। इस अपील को तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े देशों ने भी समर्थन दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब 57 मुस्लिम देश इकट्ठे होकर बयानबाजी करते हैं तो भी इजराइल क्यों नहीं डरता? इसका जवाब 4 बड़ी वजहों में छुपा है। सबसे पहली वजह है राजनीतिक मतभेद। सभी मुस्लिम देश एक जैसे नहीं सोचते। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और UAE ने 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद इजराइल से रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए थे। इन देशों के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध कहीं ज्यादा अहम है। दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं, लेकिन इन सभी देशों का एक मंच पर आकर युद्ध छेड़ देना लगभग असंभव है। दूसरी वजह है आर्थिक मजबूरियां। मुस्लिम देशों की बड़ी आबादी तेल निर्यात और डॉलर पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। इनमें से कई देश IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से कर्ज पर चलते हैं। अगर ये देश युद्ध की दिशा में बढ़ेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी। यही वजह है कि बयानबाजी भले हो, लेकिन असली युद्ध की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल है। तीसरी वजह है सैन्य क्षमता का अंतर। इजराइल की सेना टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद आधुनिक है। उसके पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, हाईटेक ड्रोन और यहाँ तक कि न्यूक्लियर क्षमता भी है। दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देशों की सेनाएं आपस में बंटी हुई हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। कोई देश सीरिया की चिंता करता है तो कोई ईरान से टकराव में उलझा हुआ है। चौथी और सबसे अहम वजह है अमेरिका का समर्थन। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर किसी मुस्लिम देश ने सीधे युद्ध छेड़ा तो अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में उतर आएगा।
यही डर मुस्लिम देशों को सिर्फ निंदा तक सीमित रखता है। हकीकत यह है कि अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने इजराइल पर सीधे हमले की कोई योजना नहीं बनाई है। सोशल मीडिया पर जिस तरह 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं जैसी सुर्खियां वायरल हुईं, वह ज्यादातर अफवाह और ओवर हाइप थीं। असल में हुआ यह कि कतर, तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों ने गाजा में हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। इसके बाद कतर ने OIC की एक आपात बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर कई मुस्लिम देशों ने सहमति भी जताई। इस बैठक में फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया और इजराइल की कार्रवाई को लेकर कई बयान जारी हुए। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन बयानों और प्रस्तावों का मतलब युद्ध नहीं होता। OIC के इतिहास में भी हम देख चुके हैं कि यह संगठन ज्यादातर मौखिक निंदा और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है। इस बार भी यही हुआ, यानी साफ शब्दों में कहें तो निंदा हुई, बयान आए, बैठकें हुई, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई या हमले की योजना नहीं बनी। इसलिए जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा हमला आने वाला है जैसी बातें फैलाई गईं, वे हकीकत से काफी दूर हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं होती। 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल को घेर लिया है जैसी हेडलाइनें अचानक हर जगह दिखाई देने लगीं। ट्विटर, अब एक्स, फेसबुक और खासकर यूट्यूब पर इसको लेकर सैकड़ों वीडियो बन गए, जिनमें इजराइल पर सबसे बड़ा हमला और 57 देश मिलकर करेंगे वर्ल्ड वॉर जैसे टाइटल्स वायरल हुए। दोस्तों, अगर वास्तविक स्थिति को समझें तो 57 मुस्लिम देशों का इजराइल पर हमला करने जैसा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। हाँ, इन देशों की ताकत कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने में जरूर है। मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर प्रस्ताव पास कर सकते हैं जिससे इजराइल पर वैश्विक दबाव बने। कुछ देश व्यापार रोकने या आर्थिक पाबंदियों की धमकी दे सकते हैं। तेल निर्यात और निवेश जैसे हथियार उनके पास मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि अभी तक किसी भी देश ने युद्ध छेड़ने जैसा सीधा कदम नहीं उठाया। कारण भी साफ है, आंतरिक राजनीति, आपसी मतभेद और आर्थिक मजबूरियां। यानी सुनने में जितना बड़ा लगता है, असलियत में मामला उतना बड़ा नहीं है। सोचिए जरा, अगर वाकई 57 देश एक साथ आ जाए तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कूटनीति की टेबल पर तलवारें नहीं, सिर्फ बयान और प्रस्ताव ही चल रहे हैं। इसलिए अगली बार जब भी सोशल मीडिया या किसी न्यूज हेडलाइन पर ऐसी सनसनीखेज बातें दिखें तो उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए और फैक्ट चेक कीजिए, क्योंकि सच और अफवाह में फर्क समझना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो अभी के अभी लाइक ठोको, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।